शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। यहाँ पर अब शिशुपाल राजमंत्री बन गए, न्याय मंत्री बन गए। उन्होंने पूरे राज्य की देखभाल और उसकी जो व्यवस्था थी वह आरंभ कर दिया, अपना कामकाज शुरू कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। मतलब उनका जो व्यवस्था था और जो काम करने का तरीका था, जिससे पूरे राज्य में शांति से लोग रहने लगे। चोरी, लड़ाई झगड़ा, बाकी सब चीज़ें खत्म हो गई। लोग न्याय को मानने लगे, लोग आराम से रहने लगे शांतिपूर्वक। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, किसी को भी किसी प्रकार का, ना चोरी का, ना लड़ाई झगड़े का, ना मारपीट का, ना हत्या का, किसी प्रकार का भय लोगों में अब रहा नहीं था, क्योंकि शिशुपाल वहाँ के न्याय मंत्री थे। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। मतलब अब लोग इतने निर्भय हो गए थे, लोगों को एक दिलों से डर निकल गया था कि वे अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ देते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। चारों तरफ शिशुपाल का जो न्याय था, उनकी जो व्यवस्था थी, उसको देखकर उनका डंका बज रहा था। लोग उन्हीं की न्याय की बातें कर रहे थे, लोगों में चर्चा हो रही थी। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी और फिर इसी तरह आराम से 1 महीना निकल गया। 1 महीने बाद किसी ने रात को जो पहरा दे रहा था राज्य में, उस पहरेदार की आकर हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई और जैसे ही प्रातःकाल हुआ तो देखा यह बात चारों तरफ लोगों को पता चल गई कि पहरेदार की हत्या हो गई है। लोग बड़े हैरान थे। अब लोगों को समझ में नहीं आया था, वो हैरान हो गए कि शिशुपाल के होते हुए, उनके जो न्याय की जो व्यवस्था होते हुए भी पहरेदार की हत्या कैसे हो गई। लोगों में आपस में बातें होने लगी। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। शिशुपाल जो थे वे रात को सोना भी भूल गए, उनकी नींद उड़ गई। वह भी सोच में पड़ गए कि इतना अच्छी व्यवस्था तंत्र होने के बावजूद भी कि पहरेदार की हत्या किसने की होगी और क्यों। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। शिशुपाल ने भी अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया। खाना पीना छोड़कर वह पहरेदार का हत्यारा जो था उसे ढूंढने में लग गए। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत खोजबीन करी, बहुत उन्होंने ढूंढा। जब उन्हें यह पता चला कि पहरेदार की हत्या किसने की है, वे जान चुके थे, तो उनकी जो आश्चर्य, मतलब वो हैरान हो गए। और उसके बाद वो हैरानी के मारे उनका जो हैरानी की बात थी उसे वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि अपने ही राज्य में ही और उनका राजा ही किसी पहरेदार की हत्या कर दे। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। मतलब राज्य के राजा ने ही क्यों पहरेदार की हत्या की होगी, ऐसा क्या कारण होगा, किस वजह से की होगी, यह शिशुपाल सोच रहे थे। ऐसा क्या हुआ होगा, इसीलिए उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। अब यहाँ पर राजा के ऊपर हाथ डालना मतलब बहुत बड़ी बात होगी कि हम राजा को किस तरह से मतलब घोषित कर सकते हैं कि राजा ने खून किया है अपने पहरेदार का ही। यह तो बहुत बड़ी कठिन काम है, बहुत बड़ी मुश्किल आके शिशुपाल के सामने खड़ी हो गई है। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। अब शिशुपाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। एक तरफ उन्हें राजा ने ही न्याय मंत्री बनाया है, दूसरी तरफ वे राजा को अगर घोषित करते हैं तो प्रजा क्या सोचेगी, राजा क्या सोचेगी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। मतलब एक तरफ वे न्याय मंत्री के पद पे थे और दूसरी तरफ अशोक सम्राट के वे सेवक थे। सेवक माने नौकर। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है।
अगर जहाँ पर हम न्याय सही तरीके से देखने जाए तो ना ही वहाँ पर कोई किसी का राजा होता है, ना ही कोई किसी का पुत्र या पिता होता है, या कोई भी रिश्तेदारी नहीं होती है। वही सच्चा न्यायाधीश कहलाता है जो सारे रिश्ते नाते और सब चीज़ों को एक साइड पर रख कर, एक किनारे पर रख कर और सही मायने में सही न्याय करे। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे और फिर उन्हें ये सब बात का पता चल गया था, तो उन्होंने फिर अगले दिन जाकर दरबार राजा के सामने पेश हुए। दरबार में सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे और राजा सम्राट वे अपनी राजगद्दी पर सिंहासन पर बैठे थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? जैसे ही शिशुपाल दरबार में हाजिर हुए वैसे ही सम्राट अशोक ने क्या कहा कि क्या आपको अपराधी कौन है पता चला? आपको कौन है बताइए। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया है। यहाँ पर शिशुपाल ने कहा, वे न्याय मंत्री के पद पे थे, जी हाँ राजा, मुझे पता चल गया है कि कौन हत्यारा है, किसने ये कार्य किया है, तो फिर उसे उपस्थित करो। राजा ने कहा, ठीक है न्याय मंत्री, आपको पता है तो आप उसे उपस्थित कीजिए। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। पहले वे चुपचाप खड़े हुए, रुक गए और फिर उन्होंने अपने हाथ का इशारा करते हुए, संकेत करते हुए कहा अपने उच्च अधिकारी को, सैनिकों को जो सेनापति थे, कि आप धनवीर इन्हें गिरफ्तार कीजिए। किसे? राजा को, सम्राट अशोक को। उन्होंने किसकी तरफ संकेत किया? सम्राट अशोक की तरफ। संकेत सम्राट की ओर था। यहाँ पर उन्होंने इशारा किया राजा अशोक की तरफ, सम्राट की तरफ। दरबार में निस्तंभता छा गई। एकदम से अचानक दरबार में निस्तंभता छा जाना मतलब लोग चौंक गए, शांतिपूर्ण हो गए और सोचने लगे। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। यहाँ पर राजा गुस्से में आ गए और वह क्रोधित हो गए। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! राजा क्या हुआ? गुस्से में होकर, क्रोधित होकर वे खड़े हो गए अपने राज सिंहासन पे और बोले, तुम्हारा इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। यहाँ पर शिशुपाल ने इस तरह से भाव प्रकट किया, इस तरह से बताया कि जैसे उन्होंने राजा की कोई बात सुनी ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। और उन्होंने सेनापति को फिर से संकेत किया, अपने जो वाक्य पहले बोले थे उनको फिर से यही कहा कि धनवीर, आप फिर से उन्होंने संकेत करते हुए कहा कि आप इन्हें पकड़ लीजिए, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। अब यहाँ पर ब्राह्मण देवता जो थे, कौन थे? शिशुपाल। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर राज्य के पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? यह किसने पूछा? शिशुपाल ने राजा से पूछा, सम्राट से। सम्राट होठ काट कर रह गए। यहाँ पर देखें तो मुहावरा है, होठ काट कर रह गए, मतलब यहाँ पर सम्राट कुछ ना बोल पाए, वे चुपचाप खड़े रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्याय मंत्री जो शिशुपाल थे उन्होंने सम्राट अशोक से कहा कि क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा, अवश्य है। मतलब यहाँ पर राजा ने अपने मुंह से पूरी सभा के बीच में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पर उदंड था, सम्राट का उत्तर था। अब यहाँ पर जो सम्राट अशोक थे उन्होंने जो उदंड मतलब अविवेकी रूप से अपना जवाब दिया। किसे दिया? शिशुपाल को दिया। वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्मी की हत्या की है। मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा
कि वह अविवेकी था कि नहीं, पर जो तुम्हारे राज्य में काम करने वाला राज कर्मचारी था, तुमने उसकी हत्या की है कि नहीं? तुम अपराधी हो। मतलब अगर वो ऐसा था तो तुम उसे बता सकते थे, लेकिन तुमने उसकी हत्या की है तो तुम अपराधी तो हुए। तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। यहाँ पर सम्राट अशोक को क्या दंड दिया है? मृत्यु दंड। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। यहाँ पर शिशुपाल ने यह अपना निर्णय सुना दिया। उन्होंने मृत्युदंड की घोषणा कर दी। सभा में सन्नाटा छा गया। जो सभा थी, राज दरबार भरा हुआ था, उसमें जितने भी व्यक्ति बैठे थे सारे के सारे चुप हो गए और एकदम से सन्नाटा छा गया। सब शांत हो गए, एकदम निस्तब्ध। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया और यहाँ पर शिशुपाल का जो निर्णय था उसे सुनकर सम्राट अशोक ने अपना सर नीचे कर लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। यहाँ पर वे क्या कर रहे थे? सम्राट अशोक शिशुपाल की परीक्षा ले रहे थे और इस परीक्षा में वे सफल हो गए। कौन सफल हो गया? शिशुपाल सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। अब यहाँ पर जो सम्राट अशोक है वह कैसे व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति को जो सच्ची तरीके से न्याय करे, जिसे किसी भी चीज का डर ना हो। गदगद होना मतलब भाव विभोर हो जाना। यहाँ पर यह भी एक मुहावरा है, तो उसका अर्थ है गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना। तो ऐसे व्यक्ति को पाकर वे बहुत खुश हुए सम्राट अशोक। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। मतलब यहाँ पर जानते हुए भी शिशुपाल ने जब अपराधी को पकड़ने की और उसको सजा सुनाने की घोषणा करी, उससे पहले उन्होंने क्या करा? सम्राट अशोक की एक सोने की मूर्ति को उन्होंने बनवा लिया था और वह यहाँ पर राज्य के कर्मचारी से उन्होंने पूरे सभा के बीच में वह मूर्ति मंगवाई। वो वहाँ पर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा। अब यहाँ पर शिशुपाल ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। मतलब सज्जनों, आप सभी लोग सभा में जितने भी उपस्थित लोग हो, आप सब लोगों से निवेदन है कि मैं न्याय मंत्री के पद पर हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। मतलब ये बात भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए। परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। मतलब अपराधी कोई पूरे राज्य में से कोई और व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर तो राजा ही खुद है। तो राजा को भी अगर हम दंड देते हैं तो उसके बाद का राज्य पर कौन बैठेगा उसकी राजगद्दी पर? इसलिए शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। हिंदू शास्त्र में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है और इसीलिए ईश्वर को कोई दंड नहीं दे सकता। इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है, हम उसे दंड नहीं दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर शिशुपाल ने एक सोने की मूर्ति बनवाई सम्राट अशोक की। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। इसीलिए मैं एक आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी दी जाए। मतलब उन्हें बताया जाए कि अगर उन्होंने जो किया है वह एक व्यक्ति, एक राजा, एक सामान्य व्यक्ति हो चाहे प्रजा हो, सभी के लिए न्याय एक समान है। इसीलिए न्याय किसी के लिए फ़र्क नहीं रखता, हर किसी के लिए न्याय होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्हें ये चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा को वार्निंग देकर, राजा को चेतावनी देकर छोड़कर, और जो सोने की मूर्ति जो बनाई थी सम्राट अशोक की, उसे क्या किया? उसे फांसी पर लटका दिया गया, जिससे लोगों को शिक्षा मिले, जिससे लोगों को सीखने को मिले। एक सीख मिले कि जब हम न्याय करने बैठे तो हम किसी भी प्रकार का अपने रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, किसी का भी बारे में ना सोचे और सही तरीके से न्याय
कर सकें, क्योंकि हम उस जगह पर बैठे हैं, उस गद्दी पे बैठे हैं। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे और इसी तरह लोग शिशुपाल की जय जयकार करने लगे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले। सारे लोग जब सभा समाप्त हो गई और लोग चले गए वहाँ से, तो यहाँ पर ब्राह्मण शिशुपाल ने उस जो राजा अशोक ने उन्हें जो राजमुद्रा दी थी उसे उन्होंने उतार कर उनके सामने रख दी और वे बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। मतलब यहाँ पर वे उनकी आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी शिशुपाल की, इसलिए उन्होंने क्या करा कि वह राजमुद्रा उतार कर उन्हें दे दी और कहा कि मैं ये बोझ नहीं उठा सकता, आप इस राजमुद्रा को ले लीजिए। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा। राजा अशोक ने उन्हें बहुत सम्मान भरी नज़र से देखा और उनकी तरफ गदगद कंठ से, मतलब भरे हुए गले से, जैसे स्वर गला भर आता है, हम जब किसी की बात सुनते हैं अपने की तो हमारा भाव विभोर हो जाते हैं, उसी तरह आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। यह वाक्य कौन कहता है? सम्राट अशोक शिशुपाल को कहते हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। मतलब आपका जो साहस है बहुत काबिल तारीफ़ है, प्रशंसनीय मतलब काबिल तारीफ़ है, और जो बोझ आपने उठाया है वो कोई और नहीं उठा सकता है, आपके अलावा कोई यह काम नहीं कर सकता है। न्याय मंत्री निरुक्त हो गए और न्याय मंत्री जो थे वे निरुक्त हो गए, वो अपने पद को त्याग कर वहाँ से चले गए। अब यहाँ पर पूरा पाठ समाप्त होता है।